गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम। जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ा, हरियाणा का गठन 1858 से पहले कैसे कि किस प्रांत में मिला दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिलाया गया। फिर क्या है, 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद क्या हुआ, नाभा, पटियाला और जींद रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो हरियाणा के क्षेत्र को पंजाब में मिला दिया गया। और फिर क्या है, ये 1 नवंबर 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा। लेकिन उसके बाद क्या, आज़ादी से पहले ठीक है, कुछ व्यक्ति रहे या कुछ संस्थाएं रही जिन्होंने बार बार हरियाणा को कभी दिल्ली में मिलाने की मांग की गई। ठीक है, तो किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग की, यानी कि आज़ादी से पहले हरियाणा। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। ठीक, तो उसके बाद क्या है, सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम 1925 की बात है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था। उसके अंदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन जी थे। ठीक है, उन्होंने पंजाब से दिल्ली में मिलाने की हरियाणा की मांग की कि पंजाब से हटा करके दिल्ली में हरियाणा को मिला दिया जाए। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था भाई, मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ। ठीक है, उसके अंदर पीरजादा कौन थे, पीरजादा हुसैन मोहम्मद हुसैन थे। ठीक है, उन्होंने क्या मांग की, पंजाब से दिल्ली में हरियाणा शामिल हो गई। ठीक है, पंजाब से दिल्ली में हरियाणा शामिल हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1928 की बात है। कब की बात है, 1928 की बात है। ठीक है, कब की बात है, 1928 की। 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी जो है उसकी मीटिंग हुई थी। दिल्ली प्रदेश कमेटी की मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई, दिल्ली प्रदेश कमेटी की मीटिंग हुई, प्रदेश कमेटी। ठीक है, इसकी मीटिंग हुई। क्या हुई, मीटिंग हुई। इसने क्या मांग किया, इसने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की मांग को दोहराया। क्या मांग को दोहराया कि पंजाब से हटा करके हरियाणा के क्षेत्र को किस में मिला दिया जाए, दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए। फिर सभी को पता है 1931, कब की बात है, 1931 की। क्या हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्या हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ भाई। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें अंग्रेज थे जोफ्री कार्बट। कौन थे, जोफ्री कार्बट्स। एक अंग्रेज थे जोफ्री कार्बट्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अलग हरियाणा
इन्होंने क्या मांग रखी? अलग हरियाणा की मांग रखी अलग हरियाणा की, अलग हरियाणा की मांग रखी हुई। किसने? अंग्रेज जोफ्री कार्बर्ट्स ने। ठीक है, फिर आ जाता है 2 दिसंबर 1932 की बात है। नंबर 4, 2 सितंबर 1932। 2 सितंबर 1932 को एक व्यक्ति हुए दीनबंधु गुप्त। कौन थे? दीनबंधु गुप्त। इन्होंने कहा ना भाषा मिलती है किसकी? पंजाब और हरियाणा के लोग, हरियाणा के क्षेत्र के जो लोग थे, ना तो उनकी भाषा ही मिलती है, ना उनका पहनावा ही मिलता है। ना भाषा मिलती है, न पहनावा मिलता है, न पहनावा मिलता है। ये बात कहते हैं दीनबंधु गुप्त। ठीक है, इसलिए क्या कहा कि दिल्ली, हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए, हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए। ठीक है, फिर क्या आता है? इसका विरोध होता है कि हरियाणा को दिल्ली में क्यों मिलाया जाए, जब पंजाब में है, ठीक है, अपने संयुक्त चल रहे हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र। तो इसका विरोध किया गया कि हरियाणा को दिल्ली में क्यों मिलाया जाए। नंबर 5, विरोध। विरोध किसने किया? इसका विरोध किया था, 2 संस्थाओं ने विरोध किया, एक तो आर्य समाज हिंदू महासभा और एक जनसंघ पार्टी। किसने विरोध किया? आर्य समाज हिंदू महासभा। नंबर 2, जनसंघ पार्टी। इन 2 संस्थाओं ने हर विरोध किया कि हरियाणा को दिल्ली में नहीं मिलाया जाए। ठीक है, फिर बात आती है 1946 की। कब की? 1946 की। ठीक है, एक व्यक्ति हुए थे जो कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, जो कि पंडित ये क्या थे, अपने सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा था, तो महात्मा गांधी इनके पक्ष में थे, लेकिन वो जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने इस्तीफा देकर के सीतारमैया जी को बनवा दिया था। ठीक है, तो 1946 में पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया जी थे। इन्होंने क्या कहा? अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया भाई। ठीक है, उसमें क्या कहा? उसमें इन्होंने कहा कि जो दीनबंधु गुप्त जी बात कर रहे हैं कि हरियाणा न भाषा मिलती है, न पहनावा मिलता है, ठीक है, तो हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए, इस बात का, दीनबंधु गुप्त की बात का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। तो दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया। दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया। ठीक है, तो ये आजादी से पहले हरियाणा की
पंजाब के क्षेत्र से कहाँ पे मिलाया जाए, किस क्षेत्र में मिलाया जाए या पंजाब में भी रखा जाए, ये सारी मांगे जो है उठाई गई थी। ठीक है, तो क्या था, आजादी से पहले सर्वप्रथम 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ। ठीक है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन जी ने पंजाब से दिल्ली में हरियाणा को मिलाने की सबसे पहले मांग उठाई थी। फिर क्या हुआ, 1928 के अंदर दिल्ली प्रदेश कमेटी की मीटिंग हुई। ठीक है, इसमें क्या पंजाब से दिल्ली में हरियाणा को मिलाने की मांग को दोबारा से दोहराया गया। फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर एक अंग्रेज थे जोफ्री कार्बर्ट्स। ठीक है, उन्होंने क्या मांग उठाई कि अलग हरियाणा का निर्माण किया जाए। फिर 2 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि हरियाणा और पंजाब की न तो भाषा ही मिलती है और न ही पहनावा ही मिलता है, इसलिए हरियाणा क्षेत्र को दिल्ली के अंदर शामिल किया जाए। ठीक है, तो इस हरियाणा जो क्षेत्र जो दिल्ली में मिलाने का जो विरोध किया था वो 2 संस्थाएं थी, तो आर्य समाज हिंदू महासभा और दूसरा था जनसंघ पार्टी। फिर क्या 1946 आ जाता है। 1946 के अंदर पट्टाभी सीतारमैया अखिल भारतीय भाषा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं और वो वहाँ पर दीनबंधु गुप्त ने जो बात कही थी कि हरियाणा को दिल्ली में मिलाया जाए, उस बात का पुरजोर समर्थन किया, यानी कि उस मांग का खुला समर्थन किया था। तो ये आज का सेशन था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ठीक, और कल हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद क्या 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, हरियाणा के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने लगता है, लेकिन फिर क्या हरियाणा को क्षेत्र के हिसाब से बांटने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कल उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण किन किन कमेटियों के बनने से हुआ। आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।